आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां प्रथमेश के साथ। और आज की कहानी है किसान का कानून। मुश्किल हो गया है, गणतंत्र में स्वतंत्र रहना मुश्किल हो गया है। बाबूजी अक्सर शाम को खटिया बरामदे के बाहर बिछाकर चिलम की चुस्कियां लेते हुए ढलते सूरज के मुख पर धुएं का बादल छटा के देश के पतन का साल में 365 कारण बताने का खेल शुरू करते। आज शाम इस साल का कारण क्रमांक 328वां था। बाबूजी अब कहां से सोच लेते हैं ये सब? ठीक ही तो है देश, फसल ठीक है, आमदनी ठीक है, आराम है, विराम है, और क्या चाहिए बाबूजी? अरे यही तो। लो, लगता है बाबूजी को मैंने कारण क्रमांक 329 दे दिया था निर्धारित समय से एक दिन पहले। सोचा कोयला चिलम के शीशे में सुलगाकर जरा टीले पर पुरवाई का आनंद ले आऊंगा, पर गलती हो गई मालिक। कोयले के साथ साथ जज्बात बाबूजी के भी सुलगा दिए। यही तो समस्या है आज के पीढ़ी की। बाबूजी ने मेरी गर्दन को यूं धर दबोचा कि जैसे चील के पंजों में खरगोश। तुम लोग ये सोचते ही नहीं कि अगर सरल जीवन ही जियोगे तो उत्थान कैसे होगा। अगर हम हमारी आराम दुरुस्त जिंदगी के आगे नहीं सोचेंगे तो प्रगति कैसे होगी। आम का वृक्ष सिर्फ फल ही तो नहीं देता, हाँ, बेतुके व्यंग्यों के निबंध पर भाषण भी देता है। यहाँ बाबूजी की आकाशवाणी प्रारंभ ही हुई थी और वहां मंडली के फोन पर फोन आ रहे थे। मौका ही ढूंढते रह गए कि कब बाबूजी यूं चिलम के धुएं का कोहरा मचा दे और मैं धुएं की आड़ में चंपत हो जाऊं। वो खेत में तुमने बल्ब जलाए हैं। बाबूजी ने आगे पीछे क्या कहा पता नहीं, पर जब उन्होंने खेत में चमकती रोशनी का जिक्र किया तो पहले लगा कि आज तंबाकू सर चढ़ गई है। पर जब खलिहानों के बीच से मैंने एक जोड़ी समदूरी स्थित जलते बुझते प्रकाश का अवलंबन देखा तो लगा कि कुछ या कोई वहां जरूर है। बैल। खेत में बैल घुसाया था। ये कमबख्त जानवर फसल को तहस नहस कर देते हैं, जो मर्जी खा लेते हैं, बाकी का कचुम्बर। खेत के चारों ओर इसी कारण से नुकीली तारों की सीमा बनाई थी। न जाने ये आवारा बैल कहां से घुस आया। लल्ला, लाठी ला। पर बाबूजी की तरह मुझे लाठी की जरूरत नहीं। खेत के किनारे से सरपट जमीन की छाती नापते हुए मैं बैल के करीब जा पहुंचा। भूखा बैल फसल के चाव में कहां ध्यान रखे कि मानव जाति फिर से अपनी धौंस का उदाहरण उसकी गर्दन पर लगाम कसकर देने वाला है। मैंने पीछे से एक लगाई लंबी छलांग और बैल की पीठ पर चढ़ गया। बैल अब डरा, न आव देखा न ताव। पहले वो नाक की सीध में भागा। जब उसे समझा कि उसकी पीठ पर कोई शहद पर चिपकी मक्खी की तरह लिपट गया है तो दुलत्ती की छटाक से मुझे गिराने की कोशिश की। ये तो मासूम बैल था। मैंने इससे भी बड़े तुर्रम झेले हैं। सींगों को पकड़कर ऊपर की ओर खींचो तो बैल रास्ता नहीं देख पाता और फिर दाएं करो या बाएं, वहीं मुड़ जाता है। ऐसे ही मैं बैल को फसल से दूर ले गया और खुले मैदान में भगाकर थका दिया। लल्ला में दम तो था, ऐसा मेरा नहीं घर वालों का कहना था। जब देखा सभी ने कि बैल धीमा पड़ गया है तो बाबूजी अपनी लाठी और भाई खूंटा और संखी लेकर आया और बैल के पैरों में जंजीर बांधकर खूंटे को जमीन में गाड़ दिया। यहाँ देना डंडा। अरे लल्ला क्या कर रहा है? सही कर रहा था लल्ला, ये बैल ऐसे नहीं मानेंगे। बाबूजी तो डंडा डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डंडे का सही इस्तेमाल है उसे चलाने में। थके बैल को मैंने पीठ पर मारना शुरू किया। 5 फुट लंबे डंडे के घुमाव से बचने के लिए सभी दूर खड़े हो गए। बैल करा रहा था, कराना भी चाहिए ना, आखिर फसल भी तो हमारी बर्बाद करी है। पुरवाई में हम आज मौज मनाने भी ना जा पाए, हमें थका भी दिया, इसकी भरपाई तो होगी। बचकर जाएगा भी कहाँ? खूंटा जमीन में यूं गड़ा होता है कि खींचो तो जमीन में और फंस जाता है, तो कितनी भी कोशिश कर ले ना बच पाएगा। बस लल्ला। बाबूजी की आवाज सुनकर मेरा 32वां नहीं शायद 33वां प्रहार आधे में ही रुक गया। उस एक पल में समझ आया कि उस रात में सन्नाटा कितना गहरा था। एक कोस दूर अगर कोई कुएं में पत्थर भी डुबाए
तो छलकने का स्वर स्पष्ट नसीब हो जाए। बैल भी शांत था। सो गया या बेहोश हो गया पता नहीं। बाबूजी ने मेरे से डंडा ले लिया और मुख फेर कर घर के अंदर चले गए। चिलम सुलगती ही रही। अगली भोर जब मैं उठा तो देखा कि बैल खूंटे पर नहीं है। खूंटा वही था, जंजीर भी अपनी जगह पर थी, बस वो बैल नहीं था। ये कैसा कोहराम है? ऐसे कैसे बैल भाग निकला? उसको तो पस्त कर दिया था। तुरंत ही मैंने चप्पल पहनी और खेतों में जा घुसा अपराधी को धर दबोचने। वो रहा, एक ओर गेहूं के खलिहान में उस अपराध के दूत के 2 सींग मेरे से परे, दूसरी ओर मस्ती भरी चाल में चलते दिखाई पड़ रहे थे। मस्ती तो होगी ही, आखिर भरे भरे खेतों का आहार जो प्राप्त हुआ था, बस अब और नहीं। पिछली रात की तरह इस बार भी मैंने वही योजना बनाई। चुपके से लपक कर सींग पकड़ लूंगा। जब थोड़ा हल्ला मचेगा तो घर वाले अपने आप खूंटा और संकली ले आएंगे और दानव फिर कब्जे में होगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी योजना पर अमल किया, दूरी कम कर बैल के पास लपकने पहुंचा तो मेरा पैर लपकने से पहले ही एक डंडे में जा अटका। अरे ये क्या? अब तो बैल सतर्क हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। पीठ लांग कर सींग तो पकड़ ही लूंगा। और हवा में लड़खड़ाती कलाबाजी खाते हुए मैंने जैसे ही बैल की सींग की ओर अपने हाथों को एक अंग्रेजी हीरो के अंदाज में आगे किया तो मेरे सामने आ गए बाबूजी। बाबूजी बैल की सवारी कर रहे थे और उनके उड़ते हुए सुपुत्र ने उन्हें बैल की पीठ से गिरा दिया। जब जमीन से जा टकराया और मिट्टी नाक के रास्ते सर में चढ़ी तो जोश की आग थोड़ी बुझी और हकीकत से हुआ मेरा मिलाप। बैल के पीछे हमारा पुराना हल लगा था। जहां जहां फसल की कटाई अब होनी थी और बीच में जहां जमीन बोने के लिए तैयार होनी थी, वहां हल्का हल मौसम से पहले चलाना बाबूजी की आदत थी। अलग आदत थी, पर थी। बाबूजी ये क्या? लल्ला, बाबूजी ने मुझे उठाते हुए और बैल के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हम इंसान हैं और ये जानवर। सृष्टि के नियम और सार का यही तथ्य है। लेकिन हम प्रजातियों में फर्क होना चाहिए, ये फर्क बनाने वाले भी हम हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि हम अलग हैं हम एक साथ नहीं रह सकते। खेत की जमीन हमारी है क्योंकि उसकी देखभाल हम करते हैं। हल ये बैल जोत सकता है। खेती बाड़ी हम किसानों की जिम्मेदारी है और ये कर्तव्य से फसल हम दोनों की है। कभी कभी हम में से कुछ भटक जाते हैं और नुकसान अनजाने में दूसरों को पहुंचाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रेम भाव छोड़ देना चाहिए। अगर प्रेम भाव से चलो तो भले ही प्रजातियों का ही फर्क क्यों न हो, हम एक साथ आ सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं। कल जो तुमने इस बैल के साथ किया वह ठीक नहीं था। किसानी हमें ये नहीं सिखाती। कृषि ज्ञान हमें सिखाता है कि प्रेम के बीज बोओगे तो फसल और फल वैसे ही मिलेंगे। लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। अगर हमने आपा खोया तो हम ही हमारे सर्वनाश का कारण बन जाएंगे लल्ला। हम ही हमारे सर्वनाश का कारण बन जाएंगे। और बाबूजी अपने नए दोस्त के साथ वजन में हल्का और वजूद में भारी हल लेकर निकल गए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस कहानी का आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप उसे सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।